नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जानवरों में उम्र निर्धारण की विधियां, उसमें हमने लास्ट में पढ़ा था दंत विन्यास द्वारा। अब हम पढ़ेंगे जानवरों के पहचान के तरीके, यानी कि जानवरों कैसे हम पहचान करेंगे। तो उसमें भी हम दो तरीकों से हम उसको पहचान में लेंगे। उसमें पहला तरीका है स्थायी तरीके से और दूसरा है अस्थायी तरीके। तब स्थायी तरीके या फिर परमानेंट हम उसको बोल सकते हैं, यानी कि उस पे शरीर पे उसके परमानेंट एक छाप छूट जाए, जानवर के शरीर पे परमानेंट ऐसी छाप छूट जाए जिससे हम उसको जानवर को जीवन भर हम उसमें मतलब उसको पहचान सकेंगे। तो ये एक ऐसे मतलब रहते जो जीवन भर कोई निशान रह जाते, जो पहचान के लिए हम जानवर में उपयोग में लेंगे, उनको बोलेंगे हम स्थायी तरीके। यानी कि ऐसा चिन्ह या ऐसा निशान जो उसके जानवर के जीवन भर उसके शरीर पर लगा रहे, उसको ही हम बोलेंगे हम पहचान के स्थायी तरीके में लेंगे। और अस्थायी तरीके यानी टेम्परेरी, यानी कि वो मान लो कि हमने जैसे बेड है, बेड के ऊन पे कलर कर दिया, जो ऊन आती है बेड पे उनके ऊन पे कलर कर दिया या फिर पेंट कर दिया, तो वो उनके साथ निकल जाएगा। या फिर हमने मान लो कि उसको कोई रिंग वगैरह पहना दी या फिर टैग वगैरह लगा दिया, तो वो क्या रहता है, वो बाद में निकल भी सकते हैं। तो वो अस्थायी तरीके में आएगा। अस्थायी तरीका यानी कि ऐसा निशान जो या वस्तु हम लगाए जो कि हट जाए, ऐसा निशान या वस्तु जो हम लगाए जो हट जाए उसको बोलेंगे अस्थायी तरीका। और जो जीवन भर रहे, हटे नहीं, उसको बोलेंगे वो स्थायी तरीका। तो हम देखेंगे अभी जानवर में पहचान के तरीके। अगली हेडिंग है हमारे जानवर में पहचान के तरीके। अब ये भी दो प्रकार से है, एक तो स्थायी और एक अस्थायी। पहला आएगा स्थायी। स्थायी यानी कि परमानेंट मेथड भी इसको कह सकते हैं हम। परमानेंट मेथड। और फिर आएगा अस्थायी यानी कि अस्थायी तरीका, यानी कि टेम्परेरी मेथड। टेम्परेरी मेथड। अब स्थायी तरीके में हम कौन कौन से लेंगे कि ऐसा निशान या ऐसा कोई चिन्ह जो जानवर के शरीर पर जीवन भर रहता है। इसमें हम लिखेंगे शरीर पर बनाया गया चिन्ह या निशान जो जीवन भर रहता है। और अस्थायी में क्या, तो ऐसा चिन्ह, निशान या कोई वस्तु जो उम्र के साथ उससे शरीर से हट जाती है। तो शरीर पर बनाया गया चिन्ह, निशान या वस्तु जो उम्र के साथ साथ हट जाती है। जानवर के पहचान के दो तरीके हैं, एक तो स्थायी और दूसरा है अस्थायी। स्थायी में जो जीवन भर रहेगा और अस्थायी जो मतलब उम्र बढ़ने के साथ साथ वो हट जाएगा। तो स्थायी में पहला लगे हम टैटूइंग या फिर गोदना। टैटूइंग या गोदना, ठीक है, यानी कि जो हम नॉर्मली भी हम ह्यूमन जो टैटू करवाते उसी को ही हम बोलेंगे टैटूइंग। दूसरा है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग जो हम जलाते हैं, मतलब जो जानवर पे स्थायी तरीके के रूप में हम जलाते हैं, या फिर इसको बोलेंगे हम दागना। फिर रहेगा ईयर नोचिंग, यानी कि कान को काटना या फिर कान कतरना, ईयर नोचिंग या कान कतरना।
ये मेनली सुअर में ही काम में लिया जाता है। सुअर के कान को वी शेप में काटा जाता है। और इसमें अगर देखेंगे तो इसमें आ गया टैगिंग, कलर लगाना, बैज लगाना, और इसमें बहुत सारे ऐसे मतलब जो अस्थायी तरीके वो तो कई प्रकार से रह सकते हैं। उसमें कोई भी मान लो कि आपने कोई इस पे कलर लगा दिया, टैग लगा दिया, या फिर उसको कोई निशान कर दिया, उसके ऊपर कोई मतलब उसके कोई चिन्ह लगा दिया, यानी कि जो अस्थायी तरीका जो उम्र के साथ हट जाएगा उसको बोलेंगे हम अस्थायी तरीका या टेम्पररी मेथड। अस्थायी तरीके में आएंगे ये तीन, टैटूइंग यानी कि गोदना, ब्रांडिंग यानी कि दागना, और ईयर नोचिंग यानी कि उसके कान को काटना। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला हम तरीका ले लेंगे स्थायी, उसमें हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। इसमें हमारा पहला तरीका है स्थायी तरीका, उसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो उसमें आएगा पहला स्थायी तरीका, उसमें भी हम लेंगे टैटूइंग को डिटेल में, गोदना या फिर टैटूइंग, गोदना या टैटूइंग। ये टैटूइंग का मतलब जो नॉर्मली जो मतलब इंसान भी जो टैटू करवाता है उसी को हम बोलेंगे टैटूइंग। ये नॉर्मली किया किस में जाता है, तो ये किया जाता है जो छोटे जानवर रहते हैं, जो छोटे जानवर रहते हैं, यानी कि भेड़, बकरी, बछड़ा, बछड़ी और सुअर में ये किया जाएगा। तो किस में जाएगा किया जाएगा, एक तो भेड़, बकरी, बछड़ा, बछड़ी और सुअर, यानी कि जो छोटे जानवर है उनमें पहचान का ये तरीका रहता है। और इसका मतलब जो स्थान रहता है, यानी कि किस स्थान पर किया जाता है। तो ये मान लो कि ये सुअर का मतलब किसी भी जानवर का कान है, ये कान है, तो उसकी दोनों शिराएं, ये जो शिराएं हैं ईयर वेन, उसके बीच में किया जाएगा। यहाँ पर ये ले ले हम किसी का जानवर का कान, और ये दोनों उसकी शिराएं है, यानी कि ईयर वेन। तो जो टैटूइंग की साइड है, टैटूइंग की साइड है, टैटूइंग की करेंगे कहाँ पर, तो जो जो कान है, कान की भी आंतरिक सतह, कान की भी आंतरिक सतह, तो कान की आंतरिक सतह यानी कि जो अंदर की साइड जो एकदम व्हाइट वाला भाग रहता है, यानी कि कोई मान लो कोई जानवर खड़ा है, इसका ये मुंह है, इसके यूं कान रहेगा, तो इसकी जो ये वाली सतह रहेगी, कान की ये वाली सतह, उसमें भी जो इसके दोनों ईयर वेन है उसके बीच में हम टैटूइंग करेंगे, दोनों ईयर वेनों के बीच में हम टैटूइंग करेंगे। तो कान की आंतरिक सतह, कान की आंतरिक सतह पर दोनों शिराओं के मध्य में, तो उचित स्थान कौन सा है, तो कान की आंतरिक सतह और दोनों शिराओं के मध्य, दोनों शिराओं के मध्य, यानी कि कान की आंतरिक सतह और उसके दोनों जो ईयर वेन रहती है उसके बीच में हम टैटूइंग करेंगे। यानी कि टैटूइंग अगर पूछे टैटूइंग की किस में जाती है, तो जो छोटे जानवर रहते हैं, छोटे जानवर में भी भेड़, बकरी, बछड़ा, बछड़ी और सुअर, उन पर टैटूइंग की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी, तो जो कान रहता है उसकी आंतरिक सतह और जो दोनों कान मतलब जो कान रहता है उसके दो शिराएं पाई जाती है, उन दोनों शिराओं के बीच में हम टैटूइंग करेंगे, यानी कि ईयर वेनों के बीच में ही हम टैटूइंग करेंगे। तो कान की आंतरिक सतह और दोनों शिराओं के मध्य में टैटूइंग करेंगे। अब जो टैटूइंग सेट आता है, टैटूइंग सेट आता है, उसमें क्या क्या रहता है, तो टैटूइंग जो सेट आता है जिससे हम टैटूइंग करेंगे उसमें क्या क्या रहेगा, एक तो उसमें रहेगा टैटूइंग फोर्सेप रहेगी। टैटूइंग फोर्सेप यानी कि मान लो कि हम जो बुक पे कवर चढ़ाते वैसा स्टेपलर नहीं आता, उसी प्रकार से आएगा, जिसमें जैसे वो जो पिंस निकलती है वैसे ही उसमें नंबर्स वगैरह रहेंगे, वो उसको प्रेस करेंगे, नंबर्स या लेटर रहेंगे, वो प्रेस करेंगे तो वो बीच में यहाँ छप जाएगा, और इसके साथ एक इंक रहती है। यानी कि क्या करेगा, एक तो रहेगा उसमें जो टैटूइंग फोर्सेप रहेगी, फिर
नंबर या लेटर जो हमको यहाँ पर लगाना है, और उसके साथ रहेगी इंक। जो टैटूइंग सेट रहेगा उसमें क्या क्या रहेगा, तो एक तो रहेगा उसमें टैटूइंग फोर्सेप, टैटूइंग फोर्सेप। टैटूइंग फोर्सेप में भी मतलब इस प्रकार से रहेगी वो टैटूइंग फोर्सेप। एक प्रकार से यूं ही मान लो, जो क्रॉस में रहती है, फिर क्या रहता है यहाँ पर हम नंबर लगाते हैं, यहाँ पर जो भी नंबर और लेटर लगाते हैं, फिर यहाँ से प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर ये सिकुड़ जाएगी और जो जानवर है उसके कान पर उसमें प्रेस हो जाएगी, तो फिर वो नंबर और लेटर उसमें छप जाएंगे। फिर क्या लेंगे, तो नंबर और लेटर, नंबर या लेटर, यानी कि मान लो ये जो नंबर है इसकी जगह पर यू भी लिख सकते हैं, यू है तो A23 भी लिख सकते हैं, यानी कि नंबर और लेटर दोनों आ गई। फिर उसके साथ और क्या रहेगा, तो जो टैटूइंग इंक रहती है, जो इंक हम यूज में लेंगे, उसके साथ रहेगा टैटूइंग इंक। तो जो टैटूइंग जो सेट रहता है उसमें क्या क्या रहेगा, एक तो रहेगा टैटूइंग फोर्सेप ये वाला, यानी जो प्रेस करेंगे जिसकी मदद से हम उसमें टैटूइंग करेंगे। दूसरा रहेगा नंबर से लेटर, जो हमें उसमें जो जिस चीज का मतलब टैटू करना है वो रहेगा। और फिर टैटूइंग इंक, यानी कि उसके साथ जो उसकी शाई रहेगी या इंक रहेगी। अब हम कहेंगे कि टैटूइंग तो देख लिया कि हमने भेड़ बकरी और बछड़ा बछड़ी में करनी चाहिए, पर कौन से में, अगर मान लो कि भेड़ बकरी और बछड़ा बछड़ी का अगर कलर सफेद, भेड़ बकरी या बछड़ा बछड़ी का कलर अगर सफेद है तो ही हम सफेद या हल्का, सफेद यानी हल्का, यानी कि हम उसको नॉर्मली देख सकते हैं, नॉर्मली देख सकते हैं, उसमें ही हम टैटूइंग करेंगे। और अगर उसका कलर गहरा हो, यानी कि काला हो या फिर एकदम गहरा कलर हो जिसमें टैटूइंग नहीं दे सकते, ऐसे में हम जानवर में उसमें टैटूइंग नहीं करेंगे। यानी कि जो टैटूइंग करेंगे वो किस में करेंगे, जिससे जिस जानवर में हमें टैटू जो हम करेंगे वो क्लियर दिख सके, ऐसे जानवर में ही करेंगे। तो किस जानवर में दिख सकेंगे क्लियरली, तो सफेद या हल्के रंग के अगर जानवर रहेंगे उसमें हम टैटू क्लियर से देख सकेंगे। अगर गहरे रंग की है, मान लो कोई काला व्यक्ति है, काला व्यक्ति अगर टैटू अपने शरीर पर करेगा तो उसमें देखने में दिक्कत आएगी, और अगर कोई गोरा व्यक्ति है तो वो करेगा तो हमें क्लियरली दिखेगा। इसी प्रकार इसमें भी रहता है कि जो सफेद या हल्के रंग के जो जानवर रहते हैं उनमें अगर टैटू करेंगे तो हमें क्लियरली दिखाई देगी, और गहरे रंग का अगर जानवर है उसमें हम करेंगे तो टैटूइंग क्लियरली नहीं दिखाई देगी। तो अगर पूछे टैटूइंग किन जानवरों में की जाती है, तो सफेद या हल्के रंग के जो जानवर रहते हैं उसमें टैटूइंग की जाती है। गहरे और हल्के मतलब काले और गहरे रंग के जानवरों में टैटूइंग नहीं करेंगे, काले और गहरे रंग के जानवरों में टैटूइंग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वो दिखेगा ही नहीं। और अगर हम लिखेंगे इसमें कि टैटूइंग किसमें करनी चाहिए और किसमें नहीं करनी चाहिए, तो इसमें पॉइंट लिखेंगे कि किन किन में करनी चाहिए किन किन में नहीं करनी चाहिए। तो पहला लिखेंगे हम कि टैटूइंग सफेद व हल्के रंग के जानवरों में टैटूइंग करनी चाहिए, यानी कि जिन जानवरों में हम टैटू क्लियरली देख सके उन्हीं जानवरों में करनी चाहिए। और किन में नहीं करनी चाहिए, तो काले व गहरे रंग के जानवरों में टैटूइंग नहीं करनी चाहिए। यानी कि अगर आपको उदाहरण दे दूं तो क्रिस गेल को देख लीजिए, क्रिस गेल कितना काला है, अगर वो टैटू करवाएगा दिखेगा क्या। और उसी प्रकार एक ले लेते हैं हम बेन स्टोक्स, बेन स्टोक्स अगर टैटू करवाएगा क्लियरली देख सकेंगे हम, और अगर क्रिस गेल करवाएगा तो हम क्लियरली नहीं देख सकेंगे। यानी कि जो हल्के या सफेद रंग के जो जानवर उन्हें हम टैटू क्लियरली देख सकेंगे, इसलिए उनमें टैटू करनी चाहिए। और जो काले और गहरे रंग के जो जानवर उनमें टैटूइंग नहीं करनी चाहिए। और अगर पूछ ही मतलब
कोई पशुपालक ऐसा जिद्दी है नहीं हमको करनी ही है, उनके जो पशु वो काले या गहरे रंग के रहेंगे। और अगर पशुपालक जिद ही करे कि नहीं हमको टैटूइंग करनी ही है, तो उसके जो पूंछ का पिछला हिस्सा रहता है, मतलब जो उसके जो पिछला हिस्सा रहता है पूंछ, मान लो कि अगर हमें टैटूइंग करनी ही पड़े, काले या गहरे रंग के जानवरों में टैटूइंग करनी ही पड़े, तो ये मान लो कि ये जानवर है, तो ये जो उसकी पूंछ है, ये पूंछ ये जानवर की पूंछ है। तो इस पूंछ के जो आंतरिक सतह रहेगी, ये वाली अंदर की सतह, जो मतलब ये मान लो ये जानवर है और ये पूंछ है, तो ये पूंछ की जो ये अंदर वाली सतह, ये जो पूंछ की जो ये अंदर वाली सतह रहेगी, यहाँ पर हम टैटू करेंगे। यानी कि पूंछ की जो बेस की सतह, अगर काले रंग की अगर जानवर है उसको हमने अगर टैटू करनी ही है, तो पूंछ के जो बेस रहता है उसमें भी आंतरिक सतह पर हम जो सतह जानवर के शरीर की तरफ रहता है उस तरफ हम करेंगे टैटूइंग, अगर करनी हो तो काले रंग के जानवरों में। बाकी नॉर्मली काले रंग के जानवरों में टैटूइंग नहीं करेंगे। और अगर करनी ही हो तो जो पूंछ रहता है उसके जो बेस रहता है, यानी कि जहां से पूंछ चालू होगी, यानी कि जहां से ये पूंछ चालू हो रही है, यहाँ पूंछ चालू हो रही है, तो इसकी जो आंतरिक सतह, यानी कि जो जो हिस्सा शरीर की तरफ है, यानी कि ये जो निचला हिस्सा है उस पर हम टैटूइंग करेंगे। अगर पूछ ले कि काले रंग के जानवरों में अगर टैटूइंग करनी है तो कहां पर करेंगे, तो तीसरा पॉइंट कि यदि काले और गहरे रंग के जानवरों में हमें टैटूइंग करनी है तो कहां करेंगे, तो यदि काले या गहरे रंग के जानवरों में टैटूइंग करनी पड़े तो क्या करेंगे, तो जो पूंछ का बेस रहता है, पूंछ के आधार, यानी कि पूंछ का जो बेस रहता है उसके भी आंतरिक सतह पर, उसके आंतरिक या निचली सतह पर, आंतरिक या निचली सतह पर। और देखो अब देखेंगे कि हल्के और सफेद रंग के व हल्के जानवरों में टैटूइंग करनी चाहिए नॉर्मली तो, और जो काले रंग के या गहरे रंग के जो जानवर है तो उसमें नॉर्मली टैटूइंग नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई पशुपालक नहीं मेरा जानवर काला है फिर भी मेरे को टैटूइंग करवानी है ऐसा रहे, तो उसके जो पूंछ रहती है, पूंछ उसके जो आधार रहता है जहां से पूंछ चालू होती है, उसके निचली सतह या आंतरिक सतह जहां पर थोड़ा गोरा भाग रहता है वहां पर हम टैटूइंग करवा सकते हैं। यानी कि यदि काले और गहरे रंग के जानवरों में टैटूइंग करनी पड़े तो जो पूंछ का आधार यानी कि जो बेस रहता है उसके आंतरिक सतह या फिर निचली जो सतह रहती है, यानी कि ये जो सतह रहती है ये वाली, यहाँ पर हम पूंछ की सतह पर हम उसमें टैटूइंग कर सकते हैं। क्लियर? तो पहला टैटूइंग करनी किस में चाहिए या किन किन जानवरों में करते हैं, तो जो छोटे जानवर रहते हैं जिसमें भेड़, बकरी, बछड़ा, बछड़ी और सुअर। और किन जानवरों में करनी चाहिए, तो जैसे जानवर जो सफेद या हल्के रंग के रहते हैं उनमें टैटूइंग करनी चाहिए। कहां पर करेंगे, तो जो कान रहता है, कान के आंतरिक भाग में दोनों सिराओं के बीच में करनी चाहिए। जो और टैटूइंग सेट में क्या क्या रहता है, तो एक तो रहता है टैटूइंग फोरसेप, एक रहता है नंबर्स और लेटर, और एक रहता है टैटूइंग इंक। उसके बाद अगर पूछे कि टैटूइंग किन किन जानवरों करनी चाहिए, किन किन में नहीं करनी चाहिए, तो सफेद या हल्के रंग के जो जानवर रहते हैं उसमें टैटूइंग करनी चाहिए, और जो गहरे या काले रंग के जानवर रहते हैं उनमें टैटूइंग नहीं करनी चाहिए। अगर गहरे रंग या काले रंग के जानवरों में टैटूइंग करनी पड़े तो जो पूंछ का जो आधार का भाग रहता है, यानी जो पूंछ का जो स्टार्टिंग होता है वो भाग में भी जो उसके जो भाग पशु के शरीर की तरफ रहता है, यानी कि जो नीचे का हिस्सा रहता है वहीं पर हम टैटूइंग कर सकेंगे। क्लियर? अब हम देखेंगे कि ब्रांडिंग या फिर दागना। सेकंड है दागना या फिर ब्रांडिंग। दागना या फिर ब्रांडिंग ये करेंगे किसमें, तो ये करेंगे बड़े जानवरों में। ये करेंगे बड़े जानवर यानी कि गाय, भैंस, घोड़ा
और ऊंट में, यानी कि जो बड़े जानवर रहेंगे उस पे हम ब्रांडिंग करेंगे। अब कोई यूं पूछ ले कि जानवर जब छोटा था तब हमने टैटूइंग कर दी है तो अब उसमें ब्रांडिंग करने की जरूरत है, तो नहीं, क्योंकि टैटूइंग भी एक स्थायी तरीका है, यानी कि अगर जानवर बड़ा होगा तब भी हम उसमें कर सकेंगे, मतलब जानवर बड़ा होगा तब भी वो निशान तो रहेगा क्योंकि वो स्थायी तरीका है। तो अगर, क्योंकि अब जो गाय भैंस रहेगा वो भी कभी बछड़े बछड़ी तो थे, गाय भैंस जो रहते वो कभी ना कभी बछड़े बछड़ी थे, डायरेक्ट तो गाय भैंस तो नहीं आ गई। तो ऐसा अगर पूछ ले कि गाय भैंस में हमने बछड़े बछड़ी जब थे तब उनमें टैटूइंग करवा दी है तो अभी क्या ब्रांडिंग करने की जरूरत है, तो उसमें ब्रांडिंग करने की जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि जो टैटूइंग है वो भी स्थायी तरीका है, वो भी जीवन भर रहेगा। क्लियर? यानी कि गाय भैंस में ब्रांडिंग कब किस उम्र से शुरू करते हैं, तो अगर जो बछड़ा बछड़ी रहते हैं उसमें अगर टैटूइंग नहीं की है, अगर की है टैटूइंग तो फिर ब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं है, और अगर टैटूइंग नहीं की है तो ब्रांडिंग 1 साल के बाद में हम शुरू करेंगे, यानी कि 1 साल का बछड़ा हो जाए या 1 साल की बछड़ी हो जाए तब हम उसमें ब्रांडिंग शुरू करेंगे। ब्रांडिंग भी 2 प्रकार से होती है, ब्रांडिंग भी 2 प्रकार से होती है। पहला तो है हॉट ब्रांडिंग, हॉट ब्रांडिंग, और सेकंड है कोल्ड ब्रांडिंग, या फिर इसको बोलेंगे हम फ्रीज ब्रांडिंग, इसका नाम है फ्रीज ब्रांडिंग। नाम से क्लियर पता चल रहा है कि हॉट ब्रांडिंग और कोल्ड ब्रांडिंग, यानी कि गरम चीज से हम ब्रांडिंग करेंगे और ये ठंडी चीज से ब्रांडिंग करेंगे। नाम से क्लियर पता चल रहा है कि ब्रांडिंग के 2 भाग है, एक तो हॉट ब्रांडिंग है और कोल्ड ब्रांडिंग है। ठीक है, तो हॉट ब्रांडिंग और कोल्ड ब्रांडिंग, नाम से पता चल रहा है कि हॉट ब्रांडिंग यानी कि गर्म चीज से हम ब्रांडिंग करेंगे, और कोल्ड ब्रांडिंग यानी कि ठंडी चीज से ब्रांडिंग करेंगे। इसको हम और भाषा में बोलेंगे फ्रीज ब्रांडिंग, उसका मतलब भी ठंडी चीज ही होता है। अब हॉट ब्रांडिंग तो ये कैसे करेंगे, तो हॉट ब्रांडिंग हम कैसे करेंगे कि गरम कोई छड़ लेंगे फिर उसको तपाएंगे, लाल एकदम एकदम लाल हो जाए तब तक, यानी कि एकदम लाल तब तक, लोहा जैसे रहता है ना वैसे ही हम उसको कोई भी धातु की कोई छड़ लेंगे या कोई लोहा लेंगे, उसको हम तपाएंगे एकदम लाल हो जाए तब तक, फिर उसको जलते ही जलते मतलब उसका एकदम लाल तप्त जो लोहा रहेगा या कोई धातु रहेगी उसको हम जानवर के शरीर पर चिपका देंगे। कितने समय तक, तो 1 से 3 सेकंड के लिए ही हम चिपकाएंगे, यानी कि लाल तप्त लोहा लिया या फिर कोई धातु ली, उसको एकदम गर्म किया, मतलब गर्म किया तो लाल तप्त हो गया वो, तो फिर उसको हम लेके जानवर के जो जांग रहता है लेफ्ट साइड में, हम टैटूइंग करेंगे कहाँ पे, तो लेफ्ट साइड में करेंगे, लेफ्ट साइड में जो जांग रहता है वहां पर हम उसको चिपका देंगे। कितनी देर तक, तो 1 से 3 सेकंड के लिए ही हम उसको चिपकाएंगे, ज्यादा नहीं चिपकाएंगे, 1 से 3 सेकंड के लिए उसको हम चिपका देंगे, उसको बोलेंगे वो हॉट ब्रांडिंग। और कोल्ड ब्रांडिंग किसे कहेंगे, तो कोल्ड ब्रांडिंग में क्या रहता है कि हम प्रोसेस तो सेम रहती है, मतलब हम मान लो कि हमने जो धातु या फिर लोहे की छड़ ली, उसको हम फिर उसको कोल्ड ब्रांडिंग यानी कि उसको ठंडे चीज से हम करेंगे, तो जो लिक्विड नाइट्रोजन रहती है, जो जार लेके नहीं घूमते जो डॉक्टर्स, मतलब जो पशुपालक, जो मतलब जो डॉक्टर्स रहते हैं या फिर वेटरनरी रहते हैं, वो उसके बाइक के साइड में एक बोतल लेके घूमते हैं या फिर एक कैन लेके घूमते हैं, उसमें रहती है Ln2 भरी रहती है, यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन, जिसमें हम सीमन रखते हैं उसी को बोलेंगे हम लिक्विड नाइट्रोजन। तो वो जो लिक्विड नाइट्रोजन रहती है उसका जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है 196, नॉर्मली जो मतलब टेम्परेचर है वो 197 रहता है, पर इसमें जो 196 डिग्री सेल्सियस Ln2 जो रहता है उसके अंदर उस छड़ को डुबाएंगे, फिर थोड़ी देर उसको डुबाए रखेंगे एकदम ठंडी होने तक, फिर उसके बाद हम वो जो छड़ है उसको जानवर की थाई पर, जानवर की लेफ्ट साइड में भी लोअर थाई, जानवर की जो लेफ्ट जांघ है उसके भी निचले हिस्से पर हम लगा देंगे। इसमें कितनी देर तक लगाएंगे, तो ये लगभग 20 सेकंड तक लगाएंगे, 20 सेकंड तक लगाएंगे तो उसमें वो निशान छप जाएगा। तो उसमें क्या रहेगा कि इसमें जो कोल्ड ब्रांडिंग में क्या रहेगा कि उसमें जो जिस जगह पर हम ब्रांडिंग करेंगे उस जगह पर जीवन भर के लिए उसमें व्हाइट बाल आएंगे, बाल तो आएंगे पर कैसे आएंगे, व्हाइट बाल, बाकी सारे शरीर पे काले बाल रहेंगे और उसी जगह पर व्हाइट बाल रहेंगे। तो इसमें अगर देखें हॉट ब्रांडिंग में तो क्या होगा, तो हॉट ब्रांडिंग में गरम लोहा लिया,
1 से 3 सेकंड तक उसमें रखा तो इसमें क्या होगा, तो जानवर को जलन महसूस होगी। तो जानवर को जलन महसूस होगी, जानवर को दर्द होगा और उसकी त्वचा भी फट जाएगी और उसमें त्वचा की कीमत भी घट जाएगी, क्योंकि उसमें त्वचा का नुकसान हो गया तो त्वचा की कीमत भी घट जाएगी और ये जानवर के लिए एक प्रकार से यूं देखे तो कल्याणकारी का तरीका नहीं है। कोल्ड ब्रेंडिंग में देखे तो उसमें LN2 का उपयोग करेंगे, उसमें 20 सेकंड तक जो है 20 सेकंड तक उसमें लगा के रखेंगे, फिर जानवर के जो लेफ्ट लोअर थाई है वहीं पर उसको चिपका देंगे, 20 सेकंड तक उसको चिपकाएंगे। तो फिर इससे क्या होगा कि इससे त्वचा को कोई नुकसान नहीं होगा, जो हेयर फॉलिकल है यानी कि जो बालों को भी कोई नुकसान नहीं होगा, पर उसमें जो मेलेनोसाइट कोशिका रहती है वह खत्म हो जाती है। मेलेनोसाइट कोशिका अगर खत्म होगी, मेलेनोसाइट क्या काम करेगा, मेलेनोसाइट करेगा बालों को कलर देने का काम करता है। तो जो मेलेनोसाइट रहता है वो बालों को कलर देने का काम करता है। कलर में भी कौन सी, मेनली ब्लैक कलर देने का काम करता है मेलेनोसाइट कोशिका। तो इसमें क्या रहता है कि मेलेनोसाइट त्वचा तो है वैसी रहेगी और उसके जो हेयर फॉलिकल वो भी वैसे रहेंगे, पर उसमें जो मेलेनोसाइट कोशिका रहेगी वो जल जाएगी। इससे क्या होगा कि उसके जीवन भर उसके शरीर पर व्हाइट बाल आएंगे और इसमें क्या रहता है कि उस जगह पर न तो बाल आएंगे, यानी कि इसमें हेयर फॉलिकल भी जल जाएंगे, मेलेनोसाइट भी जल जाएगी और त्वचा भी जल जाएगी, यानी कि उसके त्वचा पर उस जगह पर कुछ अब बाल कुछ नहीं आएंगे। यानी कि मान लो कि अब जब छोटे रहते तब अगर दूध गिर गया, तो उस जगह पर बाल नहीं आए। सेम ही इसी में होता है और इसमें जो रहता है वो बाल व्हाइट कलर के आते हैं। यानी कि अगर इसमें अगर पूछे जाए तो कि ये विद्या जो इनमें अभी हम कॉमन पॉइंट है वो भी देखेंगे कि एक तो पहला रहता है हॉट ब्रांडिंग, कहते किसे, तो हॉट ब्रांडिंग यानी कि अगर देखा जाए तो इसमें गरम लोहे से करते हैं। यह ब्रांडिंग का पुराना तरीका अगर देखें तो यह ब्रांडिंग का पुराना तरीका है, क्योंकि जो पहले जो ब्रांडिंग होती थी वो इसी प्रकार से होती थी। और इसमें अगर देखें तो ये ब्रांडिंग का नवीनतम तरीका है। यह ब्रांडिंग का नवीनतम तरीका है। और इनमें अगर कॉमन पॉइंट अगर देखें तो जो उचित समय है वो कब रहता है, ब्रांडिंग करने का जो उचित समय रहता है वो कब रहता है, तो कब रहेगा उचित समय, एक तो दिन की समय और जब धूप निकली हुई हो। यानी कि इसमें जो उचित समय रहेगा ब्रांडिंग करने का तो कब रहेगा, तो दिन के समय जब धूप निकली हो, जब धूप निकली हुई हो। ब्रांडिंग का उचित समय क्या है, चाहे हॉट ब्रांडिंग करो या चाहे कोल्ड ब्रांडिंग करो, उसका उचित समय क्या है, दिन के समय करेंगे और जब तेज धूप निकली हुई रहती है। और ये गाय भैंस में किस उम्र करेंगे, तो 1 वर्ष की उम्र पर करेंगे। यह गाय भैंस में किस उम्र पर करेंगे, तो 1 वर्ष की उम्र पर करेंगे। क्लियर, यानी कि जो कॉमन पॉइंट था वो तो हमने पढ़ लिया, यानी उचित समय क्या है, तो दिन के समय और तेज धूप निकली हुई। तो अब गाय भैंस में कब करेंगे, तो 1 वर्ष की आयु पर करेंगे। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे हम हॉट ब्रांडिंग को। पहले हम लेते हैं हॉट ब्रांडिंग को हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या होता है। पहला है हमारा हॉट ब्रांडिंग, पहला है हॉट ब्रांडिंग, यानी हॉट ब्रांडिंग में होता क्या है। तो हॉट ब्रांडिंग में क्या होगा, मैंने आपको बता दिया है कि उसमें एक गर्म लोहे की छड़ या धातु की छड़ लेंगे, जिसको एकदम लाल तक तपाएंगे, फिर उसको उठाएंगे और जानवर के जो थाई रहता है, यानी कि जो जांग रहता है, यानी कि लगाएंगे कहां पर, तो ये जो जानवर के पीछे के पैर के ये जो थाई है, यानी कि जो जांग है, तो यहां पर हम लगाएंगे, यहां पर लगा देंगे, यानी कि जो जांग का निचला हिस्सा है, जांग का निचले हिस्से पर। तो
लेफ्ट थाई, लेफ्ट थाई यानी कि लेफ्ट जांग के निचले हिस्से पर, तो लेफ्ट थाई लोअर पार्ट। तो एक तो करेंगे लेफ्ट थाई पर यानी लेफ्ट जांग पर, और उसके भी थाई के भी लोअर पार्ट पर, जांग पर। तो ब्रांडिंग कहाँ पर करेंगे, चाहे हॉट ब्रांडिंग हो चाहे कोल्ड ब्रांडिंग हो, चाहे हॉट ब्रांडिंग हो चाहे कोल्ड ब्रांडिंग हो, करेंगे कहाँ पर, पीछे के पैर के लेफ्ट थाई पर लोअर पार्ट में, यानी कि पीछे की जो जांग रहती है लेफ्ट साइड में, वहीं पर जो जांग रहती है उसकी नीचे की साइड पर, पैर पर नहीं कह रहा हूं, ये तो फिर पैर चालू हो गया, ये तो फिर पैर चालू हो गया। मैं बात कर रहा हूँ थाई की, यानी कि जांग की, जांग का जो सबसे नीचे हिस्सा रहता है वहीं पर हम ब्रांडिंग करेंगे, चाहे हॉट ब्रांडिंग हो चाहे कोल्ड ब्रांडिंग हो, दोनों की साइड यही रहेगी, यानी कि लेफ्ट थाई प्लस लोअर पार्ट। यानी कि कहाँ पर करेंगे, तो लेफ्ट थाई के मतलब जो पिछले पैर की जो लेफ्ट साइड की जो जांग रहती है वही निचले हिस्से पर हम कोल्ड ब्रांडिंग भी वहीं पर करेंगे और हॉट ब्रांडिंग भी वहीं पर करेंगे। तो इसमें करेंगे क्या, गरम छड़ ली, उसको तपाया एकदम लाल तप्त, फिर उसको 1 से 3 सेकंड के लिए ये जो जगह है जो लेफ्ट थाई का लोअर पार्ट है वहां पर हम चिपका देंगे 1 से 3 सेकंड के लिए, फिर हटा लेंगे। तो फिर क्या होगा, तो उसमें क्या होगा कि जानवर को तेज दर्द महसूस होगा, फिर जो उसके जो त्वचा उसको हम चिपका के रखेंगे 1 से 3 सेकंड के लिए, तो उसकी जो त्वचा रहती है वो नष्ट हो जाएगी, त्वचा नष्ट होगी, उसमें जो हेयर फॉलिकल है वो भी नष्ट हो जाएंगे और मेलानोसाइट कोशिका भी नष्ट हो जाएगी, जिससे उसमें घाव बन जाएगा और जीवन भर बाल भी नहीं आएंगे, जीवन भर बाल भी नहीं आएंगे। फिर इसको हम लिखेंगे कि इसमें क्या करेंगे कि लोहे की गर्म छड़ को त्वचा पर 1 से 3 सेकंड के लिए अप्लाई करते हैं। तो लोहे की या कोई भी धातु की, मेनली लोहा ही काम लेते हैं इसलिए लोहे की लिखेंगे, लोहे की गर्म छड़ को त्वचा पर 1 से 3 सेकंड के लिए अप्लाई करते हैं। 1 से 3 सेकंड के लिए अप्लाई करेंगे, फिर क्या होगा, तो इसमें क्या होगा कि घाव बन जाएगा और त्वचा नष्ट हो जाएगी। तो घाव बनेगा प्लस त्वचा नष्ट हो जाएगी, क्योंकि उसमें अगर हम लगा के रखेंगे तो उसमें घाव तो बनेगा ही, तो गर्म रहेगा और त्वचा भी उसकी नष्ट हो जाएगी। फिर घाव सही होने के पश्चात क्या रहता है कि उसमें एक स्थायी निशान पड़ जाता है, जब घाव सही होगा तो उसमें एक स्थायी निशान पड़ जाएगा, स्थायी निशान पड़ जाएगा, यानी कि घाव ठीक होने के पश्चात उसमें एक स्थायी निशान पड़ जाता है, एक स्थायी निशान रह जाएगा क्योंकि उसको जला है। अब नॉर्मली अगर देख ले, जब बचपन रहता है दूध गिरता तो भी वो स्थायी निशान जीवन भर रहता है, वैसे ही इसमें भी हो जाएगा। इसमें तो क्या होगा, तो त्वचा नष्ट हुई, हेयर फॉलिकल नष्ट हुए, तो क्या होगा, जीवन भर बाल भी नहीं उगेंगे। त्वचा नष्ट हुई तो क्या होगा, जीवन भर घाव उग जाएगा, मतलब जीवन भर घाव पड़ जाएगा, और हेयर फॉलिकल नष्ट हुए तो जीवन भर बाल नहीं उगेंगे। तो फिर क्या होगा, तो हेयर फॉलिकल भी नष्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, जीवन भर बाल नहीं उगेंगे। क्लियर। हॉट ब्रांडिंग में करते क्या है, देखिए, लोहे की छड़ लेंगे, उसको गर्म करेंगे लाल तब, तो फिर त्वचा पर मतलब इस जगह पर हम उसमें 1 से 3 सेकंड के लिए अप्लाई करेंगे। फिर क्या होगा, अप्लाई करेंगे तो उसमें जो गरम छड़ है तो उसको अप्लाई करेंगे तो उसको घाव बनेगा और त्वचा भी उस जगह की नष्ट हो जाएगी। उससे क्या होगा, उसके बाद जो घाव ठीक हो गए, घाव जो ठीक हो जाएगा, घाव जब ठीक हो जाएगा तो उसके स्थायी एक मतलब स्थायी निशान छूट जाएगा या स्थायी निशान पड़ जाएगा, और
जब हम उसको अप्लाई करेंगे तो उसमें जो हेयर फॉलिकल है वो भी नष्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, जीवन भर बाल नहीं उगेंगे और एक स्थायी निशान वहां पर छूट जाएगा। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे कॉल ब्रांडिंग। कॉल ब्रांडिंग की साइड भी यही रहेगी, यानी कि लेफ्ट थाई लोअर पार्ट। साइड तो दोनों में सेम ही रहेगी, यानी कि जो ब्रांडिंग करेंगे हम, चाहे कोल्ड ब्रांडिंग हो चाहे हॉट ब्रांडिंग हो, दोनों में साइड एक ही रहेंगी। फिर इसके जो हॉट ब्रांडिंग के क्या क्या वो फिर पढ़ेंगे हम हॉट ब्रांडिंग में क्या क्या यूज में लेते हैं। तो पहला दूसरा पॉइंट है हमारा हॉट ब्रांडिंग। हॉट ब्रांडिंग में हम क्या क्या यूज लेंगे, तो जो नंबर्स और लेटर यूज में लेंगे, हॉट ब्रांडिंग के लेटर्स और नंबर, यानी कि जो भी हम यूज में लेंगे तो उनके बीच की दूरी क्या क्या होनी चाहिए। यानी कि ये हमने कोई भी पशु है, ये पशु है, तो हम जो ये जो नंबर हम लिख रहे हैं, ये जो हमने उसमें जो ब्रांडिंग की, तो इसकी जो लंबाई, ऊंचाई, मतलब इसकी जो ऊंचाई, चौड़ाई और दो अक्षरों के बीच में गैप कितना होना चाहिए वो हम देखेंगे। तो जो इसकी ऊंचाई रहती है वो, यानी कि ये कितनी होनी चाहिए, ये 4 इंच होनी चाहिए। इसकी जो ऊंचाई रहती है वो 4 इंच होनी चाहिए, और इसकी जो चौड़ाई रहती है, इसकी जो चौड़ाई रहती है वो रहनी चाहिए 2 इंच, सॉरी 3 इंच, ये रहनी चाहिए 3 इंच। और दो अक्षरों के बीच में जो गैप रहता है वो रहना चाहिए 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर। यानी कि हम जो टैग ब्रांडिंग करेंगे उसमें ऊंचाई, चौड़ाई और जो दो अक्षरों के बीच में गैप रहना चाहिए वो कितना रहना चाहिए। तो ऊंचाई तो रहनी चाहिए उसमें 4 इंच, तो ऊंचाई रहेगी 4 इंच, ऊंचाई तो रहेगी 4 इंच, और चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 3 इंच, चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 3 इंच। और दो अक्षरों के बीच में गैप, दो अक्षरों के बीच का गैप या अंतर वो कितना रहना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर। अब ये क्या होना चाहिए, तो ये क्यों होना चाहिए, तो ये क्यों होगा, तो जब हम इसके उम्र बढ़ने के साथ जब हम ब्रांडिंग करेंगे तब तो ये अच्छा, मतलब जैसा है वैसे वैसे दिखेगा, पर उम्र बढ़ेगी तो इसमें क्या, त्वचा थोड़ी ढीली होगी, त्वचा थोड़ी ढीली होगी या फिर उसमें सिकुड़ जाएगा, तो ये नंबर ऐसे हो जाएंगे, ये 1 2 3 ऐसे मर्ज हो जाएंगे, ऐसे मिक्स हो जाएंगे। इसलिए इसके बीच में इतनी दूरी होना जरूरी है, दूरी इतनी होनी चाहिए, क्योंकि क्यों, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ ये अगर मिक्स होने से बचाने के लिए इसमें जो ऊंचाई रहेगी वो 4 सेंटीमीटर रहेगी, चौड़ाई जो रहेगी वो 3 इंच, सॉरी ऊंचाई रहेगी 4 इंच रहेगी, चौड़ाई रहेगी वो 3 इंच रहेगी, और जो दो अक्षरों के बीच में गैप रहेगा वो रहेगा 2.5 सेंटीमीटर का। क्लियर। अब हम देखेंगे कि इसमें जो गाव रहता है, गाव को जल्दी होने के लिए, मतलब जो हम रखेंगे गरम गरम छड़, तो उसमें जो गाव पड़ जाएगा उसको जल्दी सही करने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसको जल्दी सही करने के लिए हम जो जिंक ऑक्साइड और सरसों के तेल का पेस्ट, मतलब उसको मिक्स करके हम लगा देंगे, तो गाव जल्दी से सही हो इसलिए क्या करेंगे, तो एक तो जिंक ऑक्साइड प्लस सरसों का तेल मिक्स करके लगा देंगे। घाव को जल्दी सही करने के लिए सरसों का तेल और जिंक ऑक्साइड मिक्स करके लगा देंगे, और जो इनके ब्रांडिंग करेंगे तो इनके बीच में ये दोनों में लागू होगा, हॉट ब्रांडिंग और कोल्ड ब्रांडिंग दोनों में ही ये लागू होगा। तो इनके बीच में जो गैप तो मेनली रखना ही है 2.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई और चौड़ाई किस लिए, तो दूर से दिख सके इसलिए ऊंचाई और चौड़ाई रखेंगे, और जो गैप रहेगा वो बाद में दोनों मर्ज न हो जाए इसलिए रखेंगे। तो ऊंचाई कितनी रहेगी, तो 4 सेंटीमीटर ऊंचाई, यानी कि ये,
ऊंचाई की यानी कि ये कितनी रहेगी 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई यानी कि ये कितनी रहेगी 3 सेंटीमीटर, और दोनों अक्षरों के बीच में जो गैप रहना चाहिए वो रहेगा 2.5 सेंटीमीटर। ये रहेगा 4 इंच, ये रहेगा 3 इंच, और ये 2.5 सेंटीमीटर का रहेगा। क्लियर? ये दोनों में अप्लाई होगा, यानी कि हॉट ब्रांडिंग में भी अप्लाई होगा और कोल्ड ब्रांडिंग में भी अप्लाई होगा। और जो हॉट ब्रांडिंग से जो गाव रहेगा उसको ठीक होने के लिए हम जिंक ऑक्साइड और सरसों का तेल का मिक्स करके हम उसको लगा देंगे। यानी कि जिंक ऑक्साइड और सरसों के तेल का मिक्सचर लो और उसमें लगा दो। अब जो हॉट ब्रांडिंग के नुकसान है वो हम पढ़ेंगे, क्या क्या नुकसान है। तो हॉट ब्रांडिंग के क्या क्या नुकसान है, यानी कि हॉट ब्रांडिंग करने से क्या क्या होगा। एक तो क्या होगा कि उसकी त्वचा नष्ट हो जाएगी, तो त्वचा नष्ट होगी तो उसको एक तो गरम गरम छड़ उसको लगा रहे तो उसकी त्वचा भी नष्ट होगी और जानवर को दर्द भी महसूस होगा। और दूसरा, जानवर का क्या रहता है कि उसकी जो त्वचा की कीमत वो घट जाएगी, क्योंकि उसकी त्वचा जल गई तो उसकी त्वचा की कीमत भी घट जाएगी। और यह जानवर के लिए दर्द होगा तो ये जानवर के लिए कल्याणकारी तरीका नहीं है। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि इसमें क्या होगा कि त्वचा एक तो नष्ट होगी और उसमें जानवर को दर्द होगा। तो जानवर की त्वचा नष्ट होगी और उसे दर्द महसूस होगा। दूसरा जो नुकसान है वो क्या रहेगी कि त्वचा जलने पर, या फिर ऐसी डायरेक्ट लिख दो कि त्वचा की कीमत कम हो जाएगी, त्वचा की कीमत कम होगी, त्वचा की कीमत कम होगी। उसके बाद जानवर को इसमें दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, तो यह जानवर के लिए कल्याणकारी का तरीका नहीं है। तो यह जानवर के लिए कल्याणकारी तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जानवर को दर्द हो रहा है, इसलिए। क्लियर? अब पढ़ेंगे हम कोल्ड ब्रांडिंग। कोल्ड ब्रांडिंग सेम प्रोसेस, छड़ लेंगे फिर पर उसको LN2 में डुबा के रखेंगे, LN2 में डुबा के रखेंगे, फिर बाहर निकाल कर तो जो जानवर है उसकी त्वचा पर 5 से 20 सेकंड, उसमें भी मेनली जो माने तो 20 सेकंड तक उसको अप्लाई करेंगे। प्रक्रिया जो कोल्ड ब्रांडिंग की प्रक्रिया रहेगी, बी पॉइंट है कोल्ड ब्रांडिंग। तो उसमें प्रक्रिया क्या रहेगी, कोल्ड ब्रांडिंग की प्रक्रिया क्या रहेगी कि हमने छड़ ली, लोहे की या धातु की छड़ ली, उसको LN2 जार में डुबाया। LN2 जार का टेम्परेचर कितना रहेगा -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हमने LN2 जार में डुबाया। फिर उसको निकालकर जानवर के जो लेफ्ट थाई और लोअर पार्ट है वहां पर उसको लगा दिया। कितने टाइम तक लगाएंगे हम उसको, 20 सेकंड, 5 से 20 सेकंड, यानी कि हाईली जो वैल्यू वो मानेंगे, यानी कि लगभग उसको 20 सेकंड के लिए वहां पर लगाएंगे। उससे क्या होगा कि उसमें त्वचा को कोई नुकसान नहीं होगा, उसके जो हेयर फॉलिकल उसको भी नुकसान नहीं होगा। पर 20 सेकंड तक हम लगाए रहेंगे तो उसमें जो मेलानोसाइट कोशिका रहती है जो कि बालों को काला रंग देती है वो खत्म हो जाएगी, जिसके कारण उसमें बालों में काला रंग नहीं आएगा। तो कैसा रंग आएगा, तो व्हाइट कलर का रंग आएगा, यानी कि जीवन भर उसमें व्हाइट कलर के बाल उगेंगे। तो जीवन भर उसमें व्हाइट कलर के बाल उगेंगे। क्लियर? तो हम अभी लिखेंगे कि लोहे की या धातु की छड़ को -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर LN2 यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन में डुबोकर रखें। अब डुबोकर जो लोहे की छड़ रहेगी उसको -196 टेम्परेचर जो लोहे जो लिक्विड नाइट्रोजन रहेगी उसमें डुबा कर रखेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर निकालेंगे और 5 से 20 सेकंड के लिए जो जानवर की त्वचा पर अप्लाई करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, तथा
5 से 20 सेकंड। अब 5 से 20 सेकंड में भी ये जो 20 सेकंड है ये मेनली मानी जाएगी। 5 तो ये सिर्फ लिखने के लिए आएगा, बाकी जो रहेगी वो 20 सेकंड ही हम रहेंगे। तो 5 से 20 सेकंड के लिए त्वचा पर अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, 5 से 20 सेकंड के लिए उसकी त्वचा पर अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई किया तो क्या होगा कि इसमें त्वचा को कोई नुकसान नहीं होगा, हेयर फॉलिकल भी कोई नुकसान नहीं होगा, पर उसमें जो मेलानोसाइट कोशिकाएं वो नष्ट हो जाएंगी। तो फिर हम लिखेंगे कि इसमें त्वचा व ऐसे लिखो कि त्वचा व हेयर फॉलिकल को कोई नुकसान नहीं होगा, परंतु मेलानोसाइट कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी। मेलानोसाइट कोशिका क्या क्या कार्य होता है, तो ये बालों के जो रंग रहता है उसको काले बनाने में काम आता है। तो ये अगर नष्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, जीवन भर उसके शरीर पर व्हाइट बाल आएंगे। तो क्या होगा, जीवन भर उस साइट पर सफेद बाल उगेंगे। यानी कि जीवन पर उसके शरीर जो वो हम लगा रहे वहां पर सफेद बाल उगे, उसमें जो हेयर फॉलिकल उसको तो नुकसान नहीं हो रहा है, तो बाल तो उगेंगे, हेयर फॉलिकल को नुकसान तो नहीं हो रहा। हॉट ब्रांडिंग में क्या, हेयर फॉलिकल भी नष्ट हो रही है। यहाँ पर न तो त्वचा को कोई नुकसान हो रहा है, न ही हेयर फॉलिकल को कोई नुकसान हो रहा है। नुकसान किसको हो रहा है, मेलानोसाइट क्या करेगा कि जो बालों का रंग देता है उसको ही नुकसान हो रहा है, तो वो नष्ट हो जाएगा। तो जो बाल तो उगेंगे, क्योंकि हेयर फॉलिकल नष्ट नहीं हो रहा है तो बाल तो उगेंगे, पर कैसे उगेंगे, व्हाइट बाल उगेंगे। क्लियर। फिर इसके जो फायदे हैं वो क्या है वो देखेंगे। यानी क्लियर, लोहे की छड़ लेंगे या धातु की छड़ लेंगे, उसको -196 टेम्परेचर LN2 जार में डुबो कर रखेंगे, फिर उसको निकालेंगे, निकल कर जानवर की त्वचा पर अप्लाई करेंगे। 5 से 20 सेकंड के लिए अप्लाई करेंगे, जिनमें मेन वैल्यू 20 सेकंड मानी जाएगी, तब तक अप्लाई करेंगे। फिर क्या होगा तो उसमें जो त्वचा है उसके त्वचा पर अप्लाई करेंगे तो त्वचा और हेयर फॉलिकल को कोई नुकसान नहीं होगा। उसमें जो मेलानोसाइट कोशिका है वो नष्ट हो जाएंगी, जिससे क्या होगा कि त्वचा पर जीवन भर उस साइड पर जीवन भर व्हाइट बाल उगेंगे। क्लियर। अब हम इसके जो फायदे वो देखेंगे। अब फायदे क्या क्या है, तो इसमें क्या होता है कि त्वचा को कोई नुकसान नहीं हो रहा तो घाव भी नहीं बनेगा, त्वचा को कोई नुकसान नहीं होता, घाव भी नहीं बनेगा और उसको दर्द भी महसूस नहीं होगा। तो पहला ही फायदा लिखेंगे हम, तो इसको त्वचा को नष्ट नहीं करेंगे तो इसकी त्वचा नष्ट नहीं होती। अगर त्वचा नष्ट नहीं हुई तो उसको घाव भी नहीं बनेगा, तो घाव भी नहीं बनेगा। अगर घाव नहीं बना तो उसको दर्द भी नहीं होगा, तो दर्द भी महसूस नहीं होगा। इसका पहला ही जो फायदा है वो क्या है कि इसकी त्वचा नष्ट नहीं होगी तो क्या होगा, घाव भी नहीं बनेगा और उसमें दर्द भी महसूस नहीं होगा। सेकंड जो इसका फायदा वो क्या रहेगा कि त्वचा की कीमत भी कम नहीं होगी, त्वचा की कीमत भी कम नहीं होगी। और तीसरा फायदा क्या है, तो ये क्या है, जानवरों को दर्द नहीं हो रहा, तो इसके लिए कल्याणकारी तरीका है। तो कल्याणकारी तरीका है, यानी कि अगर सबसे बेस्ट अगर माना जाए ब्रांडिंग का अगर तरीका, तो वह कोल्ड ब्रांडिंग है। यानी कि आपको बोले कि आपको हॉट ब्रांडिंग करवानी है, कोल्ड ब्रांडिंग करवानी, तो आपको ऑप्शन में चुनना है कोल्ड ब्रांडिंग। पर कोल्ड ब्रांडिंग भी उन जानवरों में करेंगे जिनका रंग गहरा या फिर काला है, उन जानवरों में ही करेंगे जिनका रंग गहरा या काला है। अगर मान लो कि
उस जानवर का रंग सफेद है या फिर हल्का है तो उसमें कोल्ड ब्रांडिंग करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि उसके शरीर पे पहले से ही सफेद बाल है और हम अगर कोल्ड ब्रांडिंग करेंगे तो वैसे ही सफेद बाल आ रहे हैं, यानी कि उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। यानी कि कोल्ड ब्रांडिंग करते करते किन जानवरों में, तो कोल्ड ब्रांडिंग करेंगे काले या फिर गहरे रंग के जानवरों में ही हम कोल्ड ब्रांडिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सफेद बाल आ रहे हैं, और अगर सफेद पहले से ही सफेद रंग का जानवर है तो फिर उसमें मतलब ही क्या रहेगा कोल्ड ब्रांडिंग करने का। तो फिर इसका एक नुकसान भी है कि सफेद या हल्के रंग के जानवरों में हम कोल्ड ब्रांडिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हम इसमें कोल्ड ब्रांडिंग करेंगे तो उसके जो पहले से ही जानवर के सफेद बाल है और कोल्ड ब्रांडिंग करने के बाद भी सफेद बाल आ रहे तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अगर नुकसान देखें तो नुकसान इसका एक ही है कि सफेद या हल्के रंग के जानवरों में कोल्ड ब्रांडिंग नहीं कर सकते। अगर इनमें कोल्ड ब्रांडिंग नहीं कर सकते, सफेद या जो हल्के रंग के जानवर रहते उनमें कोल्ड ब्रांडिंग नहीं कर सकते। और तो फिर क्या करेंगे? या तो अगर वो बछड़ा है तो उसमें टैटूइंग करो, या तो अगर वो बछड़ा है तो उसमें टैटूइंग करो, या फिर उसमें फिर हॉट ब्रांडिंग ही लास्ट ऑप्शन बचा। क्लियर? और यदि हमें कोल्ड ब्रांडिंग करनी है, अगर हमारे पास LN2 नहीं है तो हम शुष्क बर्फ भी ले सकते हैं, यानी कि लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो ड्राई आइस रहती है, हम बोलते हैं ना ड्राई आइस, यानी कि रखने पर उसमें धुआं धुआं निकलता है। जो बर्फ रहती है उसमें धुआं धुआं निकलता है, जो कि शादियों में और नॉर्मली हम शादियों में भी नॉर्मली यूज होता है, जिसमें धुआं धुआं निकलता है, वही रहेगी ड्राई आइस। यानी कि अगर कोल्ड ब्रांडिंग करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन उपलब्ध नहीं है, पहले तो हम लिक्विड नाइट्रोजन ही उपयोग में लेंगे। अगर लिक्विड नाइट्रोजन उपलब्ध नहीं है तो हम शुष्क बर्फ या फिर ड्राई आइस का उपयोग करेंगे, जिसका टेम्परेचर रहेगा -79 डिग्री सेल्सियस। तो हम लिखेंगे, नोट लगा के लिखेंगे कि यदि कोल्ड ब्रांडिंग करने के लिए LN2 उपलब्ध नहीं है, मेनली तो क्या LN2 ही हम उपयोग में लेंगे। अगर LN2 नहीं है तो उसके विकल्प के रूप में, यानी कि ये एक दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो LN2 ही है, तो इसके विकल्प के रूप में हम शुष्क बर्फ या फिर ड्राई आइस या फिर उसको लिखेंगे ठोस CO2 काम में लेंगे। और इसका टेम्परेचर कितना रहेगा? तो इसका टेम्परेचर रहेगा -79 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो जो फायदा क्या है कोल्ड ब्रांडिंग करने का? तो इसमें त्वचा नष्ट नहीं होगी, घाव भी नहीं बनेगा और इसमें दर्द भी महसूस नहीं होगा और इसकी त्वचा की कीमत भी कम नहीं होगी। तो क्या रहेगा? ये जानवर के लिए एक कल्याणकारी तरीका है। यानी कि अगर हमको ब्रांडिंग करनी हो, अगर काले रंग के जानवरों में या फिर किसी काले रंग के जानवरों ब्रांडिंग करनी हो और काले रंग का जानवर हो तो हमें कोल्ड ब्रांडिंग ही करनी है। यानी कि जितना हो सके तब तक हॉट ब्रांडिंग तो करनी ही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि जानवर को दर्द होता है, इसमें जानवर को दर्द नहीं होगा। तो क्लियर? उसके बाद अगर नुकसान देखे तो सफेद और हल्के रंग के जानवरों में कोल्ड ब्रांडिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो सफेद पहले से ही उसका सफेद रंग है और कोल्ड ब्रांडिंग करेंगे तो उसमें क्या हो रहा है, सफेद रंग के ही बाल आ रहे हैं, तो फिर उसमें कोई कोल्ड ब्रांडिंग करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर अगर कोल्ड ब्रांडिंग हम कर रहे, हमारे पास LN2 उपलब्ध नहीं है तो हम शुष्क बर्फ का भी उपयोग कर सकते हैं, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। उसका टेम्परेचर कितना रहेगा? तो -79 डिग्री सेल्सियस रहेगा। क्लियर? तो हमारे पास ये दो तरीके स्थायी में खत्म हुए।
पहला तो हमने पढ़ा टैटूइंग, वो क्लियर हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में भी हमने देखे हॉट ब्रांडिंग और कोल्ड ब्रांडिंग। अब पढ़ेंगे हम ईयर नोचिंग। तीसरा रहेगा ईयर नोचिंग। तीसरा जो तरीका वो है ईयर नोचिंग। ईयर नोचिंग यानी कि कान कतरना। कान कतरना ये मेनली किस में होता है? तो ये सुअर में होता है। सुअर के ये जो कान है, सुअर का जो कान रहता है, ये कान मान लो सुअर का, जो सुअर का कान रहता है उसको वी शेप में, वी शेप में यूं काट देते हैं। सुअर का जो कान रहता है उसको वी शेप में काट लेते हैं, उसको ही बोलेंगे हम ईयर नोचिंग। ये मेनली किस में यूज में होता है? तो ये मेनली सुअर में होता है। और सुअर में क्या होता है? उसके कान को वी शेप में काटा जाता है। सुअर के कान को वी शेप में काट लेते हैं, उसको ही बोलेंगे हम ईयर नोचिंग। तो ये फिर क्या है? ये मेनली सुअर में पहचान का तरीका है, क्योंकि ये मेनली हम किस में यूज में लेंगे? तो ये सुअर में ही हम यूज में लेंगे। और इसकी साइड क्या है? तो इसकी अगर साइड पूछे तो कान को, मतलब कान के जो किनारे हैं वहां पर यूं काटा जाता है। और किस शेप में काटा जाता है? तो वी शेप में काटा जाता है। तो अगर साइड पूछे तो कान के किनारों को वी शेप में काटा जाता है, यानी कि जो कान के किनारे रहते हैं उनको ही वी शेप में काटते हैं। अब कान को काटेंगे तो इसमें सुअर को तीखा दर्द होगा, और ये जानवर के लिए अगर देखें तो कल्याणकारी तरीका नहीं है। तो इसमें कान को काटेंगे, तीखा दर्द तो होगा ही, तो इसमें तीखा दर्द महसूस होता है, अतः यह जानवर के लिए कल्याणकारी तरीका नहीं है। क्लियर? ईयर नोचिंग किस में होता है? तो ये सिर्फ सुअर में ही होता है, और ये सुअर का मतलब सुअर में ही होता है। और इसमें क्या रहता है कि इसके जो कान रहते हैं उसको किनारों से वी शेप में काटा जाता है। और इसमें क्या होता है? तीखा दर्द महसूस होगा, तो ये जानवर के लिए कल्याणकारी का तरीका नहीं है। यानी कि अगर हो सके तो इसके विकल्प के तौर पे हम कौन सा लेंगे? इसके विकल्प के तौर पे भी छोड़ो, इसमें मेनली अगर यूज लेंगे तो हम क्या करेंगे? टैटूइंग करेंगे इसमें, क्योंकि सुअर में हम टैटूइंग कर सकते हैं। तो इसको हो सके तब तक तो इसको अवॉइड करना है, और हमको टैटूइंग ही करनी है सुअर में, क्योंकि सुअर में हम टैटूइंग काम में ले सकेंगे। तो अगर सबसे अच्छा तरीका देखा जाए तो टैटूइंग और कोल्ड ब्रांडिंग, और सबसे खराब तरीका अगर देखा जाए तो ब्रांडिंग और हॉट ब्रांडिंग और ईयर नोचिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर इतने तक हम पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।